आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल दीपन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ 6 सेमिस्टर का जो पास कोर्स है उसका एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। उसी इनकम टैक्स का यूनिट 4 जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को समझा के दूंगा और साथ में कुछ होमवर्क भी दूंगा। आप लोगों को उस होमवर्क को सॉल्व करके मुझे उनका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझना होगा। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला आइटम आएगा वो है फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है, जिसे हम लोग FRV कहते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू के साथ हम लोग म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू यानी कि MRV इसको कंपेयर करते हैं। इन दोनों में आपका जो हायर अमाउंट आएगा वो आपका नीचे जाएगा, ठीक है। फिर उस नीचे गए हुए अमाउंट के साथ हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे। फिर इन दोनों का जो लोअर अमाउंट है वो आपका नीचे आएगा। उस लोअर अमाउंट को हम लोग नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या फिर ERV, ठीक है। उस ERV के साथ हम लोग एक्चुअल रेंट रिसिप्ट को कंपेयर करेंगे। फिर इन दोनों का जो हायर अमाउंट है वो आपका नीचे आएगा और उसको हम लोग नाम देंगे एनुअल रेंटल वैल्यू या फिर ARV। ARV से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग नाम देंगे नेट एनुअल वैल्यू या फिर NAV। NAV से आपका 2 डिडक्शन आता है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगा आपका 30% ऑफ NAV और दूसरा होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर NAV से हम इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे। जो आपका अमाउंट आएगा वही है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट। अभी हम लोग चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते। आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। देखिए, जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो हाउस है ये रेंटेड हाउस है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर रेंटेड हाउस हुआ तो मेरा क्वेश्चन में बोल के देगा और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तब भी मेरा क्वेश्चन में बोल के देगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं उस हाउस में खुद रह रहा हूँ और रेंटेड हाउस मतलब मैंने दूसरे किसी को भाड़ा दिया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए आपको किसी भी चीज़ का मेंशन नहीं है। ना तो बोला है रेंटेड हाउस ना ही बोला है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा हम लोग एज्यूम करेंगे इट इज़ ए रेंटेड हाउस यानी कि इस घर को मैंने भाड़ा दिया है, ठीक है। अगर रेंटेड हाउस हुआ तो मैंने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेट बताया था उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा FRV। FRV कितना है देखिए क्वेश्चन में 66,000। तो उस हिसाब से हमने FRV से शुरू किया, ठीक है। FRV के साथ हम लोग किसको कंपेयर करते हैं MRV। FRV के साथ हम लोग MRV को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। 66,000 और 60,000 दोनों में हायर कौन 66 मेरा नीचे जाएगा। ये जो अमाउंट आया इसके साथ हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना है 61,000। फिर इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगा उसको हम लोग नीचे कैरी करेंगे और इसका नाम होगा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या फिर ERV, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या फिर ERV। इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल रेंट आपका कितना है देखिए क्वेश्चन में 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ मतलब 7,000 इंटू 12 यानी कि एक महीना आप लोग 7,000 दे रहे हैं तो पूरा साल में कितना होगा 7,000 इंटू 12। हमने जो FRV MRV लिखा उसमें इंटू 12 क्यों नहीं किया क्योंकि उसका पीछे में पर मंथ नहीं लिखा था, लेकिन एक्चुअल रेंट का पीछे में आपका पर मंथ लिखा था।
इसलिए हमने इंटू 12 किया, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है 84,000। अभी हम लोग ERB के साथ एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे। जो आपका हायर होगा उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे एनुअल रेंटल वैल्यू या फिर ARV। क्या कहेंगे? ARV। ARV से हमारा लेस होता है म्यूनसिपल टैक्स। क्वेश्चन में आपका देखिए म्यूनसिपल टैक्स कितना है, 200 पर मंथ। तो एक महीने का अगर 200 हुआ तो पूरा साल का होगा 200 × 12 तो होता है 2400। तो एनुअल रेंटल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करिए, आपका आएगा नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन में कुछ ग्राउंड रेंट, मेंटेनेंस चार्जेस दिया है। आप लोग हमेशा याद रखिए म्यूनसिपल टैक्स और इंटरनेशनल लोन छोड़ के कोई भी दूसरा एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स और इंटरनेशनल लोन छोड़ के कोई भी दूसरा एक्सपेंस नहीं आएगा। तो हमको NAV से हमको डिडक्शन करना है। पहला डिडक्शन होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है आपका 30% ऑफ NAV। आपका NAV कितना था, 81,600। तो 30% ऑफ 81,600 कीजिए, आपका आंसर आएगा 24,480। और दूसरा आएगा इंटरेस्ट लोन। आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, 2,000, ठीक है। तो हमने NAV से 2 डिडक्शन किया, पहला किया स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा किया इंटरेस्ट लोन। आप जब NAV से इन दोनों को माइनस करेंगे, मेरा जो आंसर आया वो अगर पॉजिटिव में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर नेगेटिव में आया तो हम लोग इसको बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, आपको 2 चीज़ ध्यान देना है। पहला कि ये हाउस रेंटेड है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दूसरा कि म्यूनसिपल टैक्स और इंटरनेशनल लोन छोड़ के कोई भी दूसरा एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है कि हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपका खुद का घर है, मतलब उस घर में आप खुद रह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने इस घर को किसी को भाड़ा नहीं दिया, इस घर में आप खुद ही रहते हैं। पिछले साल में मेरा कुछ मेंशन नहीं किया था, तो हमने उसको एज्यूम किया था कि वो रेंटेड हाउस है, मैंने उसको दूसरे को भाड़ा में दिया। लेकिन इसमें आपको बोल के दिया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि इस घर में मैं खुद रह रहा हूँ। अगर मैं खुद रह रहा हूँ तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो हम लोग ना तो FRB देखेंगे, ना MRV, ना स्टैंडर्ड रेंट, ना रियल रेंट, ना म्यूनसिपल टैक्स, कुछ नहीं देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे NAV = 0, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हुआ, हम लोग इंटरनेशनल लोन छोड़ के कुछ भी नहीं देखेंगे, सबको काट देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे NAV = 0। NAV से अभी हम लोग 2 डिडक्शन करेंगे। पहला डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 30% ऑफ NAV। इधर आपका NAV कितना है? 0, तो 30% ऑफ 0 आपका 0 ही होगा। दूसरा है इंटरनेशनल लोन। क्वेश्चन में कितना दिया है? 10,000। तो आप लोग 0 से इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर आएगा -10,000। आंसर क्योंकि नेगेटिव आया, दैट मीन्स मेरा लॉस हुआ, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसको फिर से सम अप करूँ, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हुआ तो हम लोग इंटरनेशनल लोन छोड़ के सभी पॉइंट को काट देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे NAV = 0। और फिर NAV से हम लोग 2 डिडक्शन करेंगे, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरनेशनल लोन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका 0 ही आएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी हम लोग चलते हैं मैं तीसरे सम की ओर। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है ARV निकालने के लिए। ARV निकालने के लिए बोला है, आपको पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला इन्फॉर्मेशन आपका एक्चुअल रेंट, दूसरा है MRV, तीसरा FRB, चौथा स्टैंडर्ड रेंट, और सबसे आखिर में बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर SSC कुड नॉट रियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ। इसका मतलब क्या जानते हैं? इसका मतलब है कि आपने किसी को 1 साल के लिए भाड़ा दिया, इसमें से उस आदमी ने आपका 2 महीने का पैसा नहीं दिया। कुड नॉट रियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ का मतलब है 2 महीने का पैसा उसने आपको नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग शुरू करते।
सबसे पहले मेरा क्या आएगा, FRV यानी कि फेयर रेंटल वैल्यू। हमने फेयर रेंटल वैल्यू बिठा दिया, कितना है 66,000। FRV से हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, MRB बिठाइए, आपका है 60,000। इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा वही मेरा नीचे जाएगा। कौन आया हायर, 60,000। इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, जो कि आपका दिया हुआ है 69,000। इन दोनों में जो लोअर होगा वही मेरा नीचे जाएगा, और जो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू या फिर ERV। इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट में ही मेरा ट्विस्ट है। देखिए, आपने एक आदमी को 6,000 रुपये हर महीने के हिसाब से भाड़ा दिया, लेकिन उसने आपका कितने महीने का पैसा नहीं दिया, 2 महीने का। 2 महीने का अगर पैसा नहीं दिया तो कितने महीने का दिया एक्चुअली, 10 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है, जिसमें से उसने 2 महीने का नहीं दिया, तो कितना महीने का दिया, 10 महीने। तो एक्चुअल रेंट होगा 6,000 इंटू 10। ठीक है, यही आप लोग ध्यान दीजिए। इंटू 10 हमने क्यों किया, क्योंकि उसको 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला। अभी इन दोनों में जो हायर होगा वही नीचे जाएगा, जो है मेरा एनुअल रेंटल वैल्यू या फिर ARV। क्वेश्चन में क्योंकि मेरा ARV निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग इतना तक करके स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में इतना ही बोला है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन में बोल के दिया है कि आपको 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला, इसका मतलब आप जब एक्चुअल रेंट करेंगे, एक्चुअल रेंट में नंबर ऑफ मंथ से उसको डिडक्ट करेंगे। जैसे कि हमने इधर एक्चुअल रेंट 6,000 टू 12 नहीं किया, 6,000 टू 10 किया। क्यों 10 किया, क्योंकि मुझे 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों के सामने एक होमवर्क आएगा, आप लोग, ये है आज का पहला होमवर्क। आप लोग इस शाम को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये है आज का दूसरा होमवर्क, आप लोग इस शाम को भी करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।